तो स्टाफिंग है, स्टाफिंग का रिवीजन पढ़ेंगे। चलो पहले मैं आप चाहूंगा जानना एक बार आपसे, स्टाफिंग क्या होती है, आप जवाब दो क्या होता है। कंपनी, क्या आपको कंपनी वर्ड बोलना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन, दैट मे बी अ बैंक, दैट मे बी अ स्कूल, दैट मे बी अ कंपनी, दैट मे बी अ हॉस्पिटल, कॉलेज, कोई संस्था जहां पैसा कमाने वाला काम चल रहा है भैया, दैट इज योर व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन। अब बताइए व्हाट इज स्टाफिंग। जो भी ऑर्गेनाइजिंग है तो उनका मोटिव रहता है काम करने का कि मैं अच्छा पर्सन बने और मतलब अच्छा पर्सन बने अच्छे काम के लिए। अच्छा पर्सन से मतलब क्या? सुंदर, राइट राइट सुंदर, राइट पर्सन राइट पर्सन का मतलब क्या है? सही पर्सन का मतलब क्या है? अगर आप किसी कंपनी के एचआर हो तो आपके हिसाब से राइट पर्सन का मतलब क्या है? मतलब वो जो अगर वो सेल्स सेल्स करना होगा तो अगर वो सेल्स के लिए रखा गया है तो उसको सेल्स के बारे में सब चीजें मालूम होनी चाहिए। कैसा है? हाँ जी, ठीक है। और कोई आप में से? राइट पर्सन का मतलब क्या होता है? राइट पर्सन, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप बताना कि क्या वो पर्सन राइट था या नहीं। एक टीचर है जो 10th क्लास को पढ़ाता है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा है, पिछले 10 साल से वो 10th क्लास को पढ़ाता है। उसका जो डिग्री है, जो उसका क्वालिफिकेशन है, वो एमकॉम है। क्या है? एमकॉम। लेकिन स्कूल ने कभी आज तक उसको 12th और आप 11th क्लास में इस्तेमाल ही नहीं करा। देखा जाए तो क्या वो 11th एंड 12th का कॉमर्स का टीचर बन सकता है, अकाउंट्स का? हाँ, एमकॉम रिक्वायरमेंट होती है उसकी, कर रखा है उसने, बीएड भी है, और 10 साल से स्कूल ने उसे कभी 11th 12th के अंदर इस्तेमाल नहीं करा। एकदम से वैकेंसी हो जाती है, स्कूल कहता है कि आप पढ़ाइए, आपका तो एमकॉम है। उसने कहा जी सर मुझे अकाउंट्स आती है। क्या वो राइट पर्सन है? क्या बोलोगे आप उसको? इसके पहले उसने कभी नहीं पढ़ाया 11th 12th को, लेकिन उसे अकाउंट्स आती है। पढ़ाया कभी नहीं, 10 साल हो गए 10th को ही पढ़ा रहा, डिग्री पूरी है, पूरी क्वालिफिकेशन भी है, राइट पर्सन है। यस, कहां लिखा है सर? एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहां लिखा है? एक जवान लड़का जाता है 23 साल का, एमबीए क्वालिफाइड, क्या है? एमबीए क्वालिफाइड जॉब के लिए जाता है। उसकी पहले कभी उसने काम नहीं करा क्योंकि अब तक वो अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा कर रहा था। जब कंपनी उसको रखेगी काम पे तो क्या पूछेगी आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा वो? एक्सपीरियंस तब होगा ना सर जब मैं काम करूंगा, अभी तक तो मैं सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन ही पूरी कर रहा था। क्या हर जगह पे एक्सपीरियंस देखती है कंपनी? नहीं। उसने उसने एमबीए कर लिया है, क्या वो एलिजिबल है जॉब के लिए? बिल्कुल है। आप क्या कर सकते हो? उसको सैलरी कम दे सकते हो, लेकिन आप उसका सिलेक्शन रोक नहीं सकते क्योंकि वो क्वालिफाइड है उस चीज के लिए। जब गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं तो क्या गवर्नमेंट ये पूछती है अपने इंटरव्यू के अंदर आपसे कि इसके तो पहले कभी काम नहीं किया, आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है? क्या चेक करती है? आपकी क्वालिफिकेशन, दूसरा आपने गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं या नहीं। उसी के बेस पे आपको क्या मिलती है? जॉब मिलती है सर, उसमें एक्सपीरियंस नहीं देखते वो। मेरा कहने का मतलब क्या है उसको समझो। अब उसी एग्जाम्पल पे आते हैं लौट के, वो जो टीचर था जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या क्या वो जॉब करने के लिए, अकाउंट्स का टीचर बनने के लिए एलिजिबल है? एलिजिबल तो है। क्या स्कूल उसको रख सकता है? रख सकता है, हाँ या ना? वो अलग बात है कि बच्चे उसके बारे में कंप्लेंट करते हैं, क्या सर को तो पढ़ाना आता ही नहीं, वो एक अलग चीज है।
फिर कंपनी बाद में उसको चेंज करते हैं। हम उसकी बातें नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं। स्टाफिंग में हम इसकी बात नहीं करते हैं कि उसको रखें ना रखें, बेकार काम है, इसका तो परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है, इसको हटाओ। नहीं, हम किसकी बात करते हैं? स्टाफिंग। जब आपने उसको रखा तो क्या आपने उसकी काबिलियत और उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको चेक किया? हाँ सर। क्या वो राइट पर्सन था राइट जॉब के लिए? हाँ सर। तो क्या उसकी स्टाफिंग पॉसिबल है? बिल्कुल है। वो अलग बात है कि कंपनी बाद में जाके उसको डिस्क्वालीफाई कर दे कि भैया आपसे काम नहीं हो रहा है, वो एक अलग चीज है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? दैट इज योर स्टाफिंग। तो राइट पर्सन का मतलब क्या है कि प्रॉपर क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे लोग दिखा दूंगा जो कहने को तो बहुत क्वालिफाइड है। एग्जांपल देता हूं, एक लड़का है जिसे जिसे अकाउंट्स, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज सबके बारे में बहुत नॉलेज है, एक इक्विवेलेंट टू सीए है, उसकी नॉलेज सीए के बराबर है, लेकिन वो क्या नहीं है? वो सीए नहीं है। क्या उसको सीए का जॉब मिलेगा? देखो, नॉलेज क्या है? पूरी है उसके पास, और हो सकता है कि एक सीए से भी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन क्या स्टाफिंग के लिए फिट है? राइट पर्सन है वो? मेन क्या है? क्वालिफिकेशन। इसलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा 12th कर ले, है ना। बहुत बार ना हम टैश में आके बोलते हैं ना अपने पापा के सामने, नहीं पढ़ूंगा तो भी पैसा कमा के दिखा दूंगा। आपको सबसे पहले ये चीज मालूम होनी चाहिए कि किसी भी कंपनी के अंदर जब आपको जॉब पे रखा जाएगा तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन ये चेक किया जाएगा कि इस जॉब के लिए आपकी क्वालिफिकेशन राइट भी है या नहीं। आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आर यू क्वालिफाइड फॉर दैट? नहीं है। कंपनी कहती है कि हम उसी को रखेंगे जिसका एमबीए क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपना रिज्यूम दोगे तो कंपनी सबसे पहले क्या चेक करेगी कि आपका एमबीए है या नहीं। उसमें अगर तुमने लिखा हुआ है एमबीए परसुइंग, मतलब कर रहा हूं, रखेगी? क्वालिफाइड ही नहीं हो। रिजल्ट अवेटेड, फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं है, रखेगी? मतलब ही नहीं बनता। फर्स्ट ईयर में हूं, एमबीए तो कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर में हूं, रखेगी? नहीं, मतलब ही नहीं है। फिर भले आपको नॉलेज पूरी हो तब भी नहीं रखा जाएगा। आप समझो इस चीज को। बात समझ में आ रही है? तो राइट पर्सन का मतलब ही क्या? पहली बात तो कि आपकी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के हिसाब से मैच करनी चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट है आपका। मैं छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूं। उनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है सर। बात समझ में आ रही है? आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, डीयू के अंदर आपका एडमिशन तभी होगा जब आप उसमें 12th की मार्कशीट जमा करवाओगे। आप बोलते मेरे पास 12th की मार्कशीट तो नहीं है लेकिन नॉलेज पूरी है, क्या आपका होगा एडमिशन? ये नॉट क्वालिफाइड, यू आर डिसक्वालिफाइड। फिर भले आपको नॉलेज पूरी हो, अगर नॉलेज है तो दिखा, कागज कहां है? वो तो नहीं है, रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा, आप डिसक्वालिफाइड हो। बात समझ में आ रही है? दैट इज योर स्टाफिंग। एक टॉपिक के ऊपर हमने जिक्र किया था एचआरएम, कुछ याद है? एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन बन के आता है इसके ऊपर बोर्ड में, वन क्वेश्चन, एंड दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ 3 to 4 मार्क्स, मुझे नहीं पता लेकिन आता है। क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे आएगा? हाउ कैन यू एक्सप्लेन या हाउ विल यू जस्टिफाई दैट स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये बताओ कि एचआरएम और स्टाफिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? एचआरएम और स्टाफिंग, क्या कोई डिफरेंस लगता है? मैंने पहले भी क्लियर किया था, अगर याद होगा तो। एचआरएम एंड स्टाफिंग, टॉपिक के हिसाब से स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कैसे, ये तो बताओ कैसे है? अब तुमको याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि घर जाके कॉपी नहीं खुलती है। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। और 90% बच्चों के बोर्ड के अंदर एग्जाम्स कम आने का सबसे जो बड़ा रीजन है वो यही बनता है, एग्जाम टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेचारे, और ये सिर्फ आपके ऊपर लोड लेकर आएगा, नंबर तब भी नहीं आएंगे आपके।
सीबीएसई ने अगर पूरे साल का सिलेबस दिया है तो सीबीएसई क्या मानती है, क्या पूरे साल पढ़ते होगे? उन्हें यह नहीं पता है कि बच्चा एग्जाम के 2 दिन पहले बुक खोलता है। और सीबीएसई से आसान बोर्ड कोई नहीं है। ये ऐसा बोर्ड है जो बच्चों को पास करने में बिलीव करता है। पास कर दो, तभी ऐसे ऐसे बच्चे भी पास हो रहे हैं। 11th क्लास में साइंस ले रहे हैं, साइंस स्ट्रीम, जिनको एलसीएम तक नहीं आता लेना। एलसीएम कैसे लेते हैं हाँ नहीं आता, लेकिन 11th क्लास में साइंस लेके बैठे हैं बेचारे पीसीएम। किसकी मेहरबानी? सीबीएसई की मेहरबानी। ये गलत है। बच्चे बोलते हैं बिना कुछ करे हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद भी हम 10th में पास हो गए, तो हम क्यों पढ़े? तो बच्चे बोलते हैं, तो क्यों ना बोलेंगे? हाँ, अरे जिन्हें कुछ नहीं आता है उनके पास साइंस है। तो आप एक ऐसे बोर्ड का हिस्सा बने हुए हो जो बच्चों को पास करने में करता है बिलीव, और ये गलत है, सरासर गलत है ये। क्योंकि आप ही देश का भविष्य हो, जान रहे हो? अभी 12th के अंदर ही इको के अंदर एक चैप्टर आएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF कहते हैं उसको, HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके अंदर देखना ये आएगा कि एजुकेशन का स्तर कितना कमजोर है हमारे देश के अंदर, कितना वीक है। यूपी बोर्ड से कभी देखना एग्जाम देके, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें क्या होता है। वहां पे अगर किसी के 60% नंबर आ गए तो पता क्या होता है? फर्स्ट डिवीजन। इतना बढ़िया मानते हैं उस बच्चे को, फर्स्ट डिवीजन 60%। सीबीएसई में 95%। इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा है पढ़ने में, इसलिए कि सीबीएसई इतना तुम्हें दे रही है। वो तो और टफ है, आईसीएसई तो बोर्ड और टफ है तुम्हारा। सबसे आसान बोर्ड के अंदर हो आप इस वक्त, सीबीएसई बोर्ड। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं हल्के में लेके मत चलो चीजों को। अभी तो तुम्हारे केस स्टडीज अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो होंगे, देखना तुम लोग तुम्हारा क्या हल होगा उसके अंदर। आपको स्टाफिंग के स्टेप याद है? पूछ लूं, बताना क्या होता है? पहला बताओ, बोलो क्या? वो एस्टिमेट था, एस्टिमेटेड। और कोई वर्ड है आपके पास बोलने के लिए? और बोल दो। एस्टिमेटिंग लिखा था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये क्या था, बताओ ना क्या था मतलब इसका? वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। अब बताओ मतलब क्या है इसका? व्हाट इज वर्कलोड? व्हाट इज वर्कलोड? काम ज्यादा होगा। आदमी क्या देख के रखोगे? शौक देख के रखोगे, हमें 3 आदमी चाहिए। क्या देख के रखोगे कि पहले हमारे ऊपर कितना वर्कलोड आया हुआ है, क्या उसके हिसाब से हमारे पास मैन पावर है? नहीं है तो और रखो। और रखने का मतलब क्या था? स्टाफिंग करो। नहीं, कि आप क्यों करते हो स्टाफिंग? बताओ क्यों करते हो? क्योंकि वर्कलोड क्या आपके ऊपर ज्यादा है, मैन पावर कम है आपके पास, वर्कफोर्स कम है, इसका मतलब वर्कलोड ज्यादा है। क्या वर्कफोर्स वर्कलोड से ज्यादा हो सकती है? वर्कफोर्स वर्कलोड से ज्यादा हो सकती है। हाँ बोल रहे हैं, हाँ देखो वर्कफोर्स ज्यादा है, आपको 5 लोग चाहिए लेकिन 7 लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया बात है। तो क्या करें? क्या करें? उन 2 पे फायर करो, फायर निकालो, धक्के देके निकालो बाहर। नहीं, अच्छा आदमी 7 चाहिए, 5 काम कर रहे हैं, अब फायर नहीं, अब हायर करो। एंड व्हाट इज हायर? दैट इज योर स्टाफिंग। नहीं है? जितना आसान समझते हो ना स्टाफिंग करना, उतना है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों है सर? क्योंकि स्टाफिंग में हम इंसानों की बात करते हैं, किसको रखे किसको, और सारे इंसानों का नेचर डिफरेंट है, कोई सेम है ही नहीं। हर आदमी कैसा होता है? अलग अलग होता है।
आप आदमी की बात कर रहे हो, आपकी फैमिली में अगर आपका कोई भाई भी है ना छोटा, तो हर मामले में वो आपसे अलग होगा। आपको ये खाना पसंद है, एग्जैक्टली उसको ये चीज खाना नहीं पसंद। आप यही वाला सॉन्ग सुनते हो, वो ये वाला सॉन्ग सुनता ही नहीं है। भाई कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। नहीं ऐसा? आप तो एक ऐसे एलिमेंट से डील कर रहे हो जो हर एस्पेक्ट में कैसा है, डिफरेंट है, और उसमें से आपको बेस्ट निकालना है, बेस्ट। ऐसा समझते हो? ये बहुत मुश्किल काम है। क्लियर हो रहा है? तो फर्स्ट वॉज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, और इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, इसका जिक्र बोर्ड में करना याद से। वो नहीं पूछेगा तब भी कर देना। क्यों? इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चे को नॉलेज है इसमें क्या क्या आता है। सेकंड क्या था बताना? रिक्रूटमेंट। ये क्या है? रिक्रूटमेंट। काम पे रख लो सबको। ऐसा करें? क्या करें फिर इसमें? इनवाइट करो। हमारी शादी है, सबको उसमें आना है। हाँ, इनवाइट का मतलब यही होता है। हमारे कंपनी में जॉब खाली है, वैकेंसीज है, इंटरेस्टेड लोग एप्लीकेशन भरें और हमें अपने रिज्यूम के साथ भेजें। मतलब रिक्रूटमेंट में आप किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते, सिर्फ इनवाइट करते हो। जो लोग खाली घूम रहे हैं वो आ सकते हैं, या जिनको अपनी जॉब चेंज करनी है वो भी आ सकते हैं। अच्छा, थर्ड क्या था? क्या ये है? क्या तुम मानते हो कि रिक्रूटमेंट में भीड़ लग गई होगी? अब क्या करें? अच्छा, आदमी एक चाहिए, बाहर लोग 500 पड़े हैं, क्या करें? अब उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, और सिलेक्शन का भी अपना एक प्रोसेस होता है सर, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सिलेक्शन किसी का मुंह देख के, शक्ल देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बात समझ नहीं आ रही है? उसके बाद क्या होगा? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये दोनों अलग अलग है, लिखे साथ गए हैं लेकिन अलग है। नाउ टेल मी व्हाट इज प्लेसमेंट। उसको वो जगह दिखाना, जो आदमी सेलेक्ट हो गया था थर्ड स्टेप के अंदर, उसको वो जगह दिखाना जिसपे उसे आज से काम करना है। सर आज से ये आपका कैबिन है, आज से ये आपके सीनियर हैं, आज से ये आपके जूनियर हैं, आपको इनको ऑर्डर पास करना है और इनसे आपको ऑर्डर रिसीव करना है। आप इनको ही अकाउंटेबल हो और ये आपको जवाब देगा, हाँ या ना? इसका सेकंड पार्ट क्या था? ये क्या है? ओरिएंटेशन। इसका मैंने एक और नाम लिखवाया था, इंडक्शन। देखो लिखा हुआ इंडक्शन। ये क्या होता है? क्या है? वो कंपनी में आज ही आया है, उसे तुम्हारी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या करें उसके साथ? उसको छोड़ देंगे, भैया अपने आप देख ले हमारी कंपनी कैसी है। वो देखो, वो रही कंपनी की कैंटीन, वो रहा गर्ल्स का वो रहा क्या, जेंट्स का वॉशरूम, और आपको जेंट्स में जाना है अगर आप जेंट्स हो, राइट? और इसके अलावा बस यही होता है। और क्या होता है? मेन बात तो मैंने बोली नहीं, कंपनी का बैकग्राउंड दिखाना। कौन सा बैकग्राउंड? ये देखो, ये कंपनी का गार्डन है ना, बैकग्राउंड दिखा रहे। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? कंपनी का अपना खुद का बहुत ही बड़ा हॉल होता है, हॉल जिसे हम कहते हैं ऑडिटोरियम। वहां पे नए लोग आके बैठते हैं और वहां क्या चलता है? ऊपर प्रोजेक्टर चलता है। उसमें क्या दिखाते हैं? कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी का एमडी कौन है, कंपनी की जीएम कौन है, हाँ या ना? ये कंपनी का आपका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कंपनी को एस्टेब्लिश करने के पीछे का मोटिव क्या था, हमने पास्ट में कितना कुछ अचीव करा है, फ्यूचर में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ब्रांचेस कहां का खोलने वाले हैं। नहीं, सब बताओ उसे, क्योंकि वो नया है, उसे कुछ नहीं पता है। बात समझ आ रही है? हो गया, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? क्यों दे ट्रेनिंग? क्यों दे? उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स की फील्ड में, क्या अब भी ट्रेनिंग आप दोगे उसे? आप मेरी बात सुनिए, उसका ये कहना है, जो नया बंदा आया है काम करने के लिए, वो ये कह रहा है कि मैं 20 साल से सेल्स की फील्ड में काम कर रहा हूं, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत, मुझे सीधा काम पे लगा दो। कंपनी लगा देगी? अगर अच्छी कंपनी होगी तो नहीं लगाएगी। क्यों? बताओ क्यों?
मतलब क्या ट्रेनिंग का होता, क्या ट्रेनिंग? अगर एक आदमी सेल्स के लिए आया है तो सबसे पहले उसे सेल्स से जुड़ी और बातें सिखाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आदमी सेल्स की फील्ड में 20 साल से काम कर रहा है वो सेल्स के बारे में सब कुछ जानता है? नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं होता है। आपको हम और सिखाएंगे। और कुछ कंपनियों का तो रिक्वायरमेंट होता है कि ट्रेनिंग के बिना आप सीट के ऊपर जाके बैठोगे ही नहीं, लेनी पड़ेगी आपको ट्रेनिंग। नहीं, क्या मानते हो कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए? क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा जो शायद पहले आपने नहीं सीखा होता है। एक कंपनी अपनी ट्रेनिंग पे कितना पैसा लगाती है आप जानते नहीं हो। इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। क्या? ट्रेनिंग। इसके साथ में तुमने क्या लिखा था? डेवलपमेंट। एक ही है? अलग है? अलग कैसे हो गया सर? ट्रेनिंग में तो हम आदमी को वो सिखाते हैं वो जिस काम के लिए आया है। डेवलपमेंट में जिस काम के लिए आया है उसके अलावा दूसरी चीजों की भी नॉलेज हम उसको देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? उसका डेवलपमेंट होगा। मतलब क्या कहने का? वो सेल्स के लिए आया है, आपने क्या बोला? वीक में 2 बार स्पोकन क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। किसकी? इंग्लिश। वो बोलेगा मेरा तो काम ही नहीं है उसका, इंग्लिश का क्या है, मेरा काम क्या सेल्स का है ना, सेल्स तो मुझे आती है और आप मुझे ट्रेनिंग सेल्स की ही दो, मैं नहीं सीखूंगा इंग्लिश स्पोकन। क्या आपको लगता है कि ये बोलकर कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान कर रहा है? क्यों? कल को अगर उसे किसी एमएनसी में काम करना पड़ जाए, एमएनसी में क्या मांगते हैं? इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, आए ना? अरे बोलो भाई। तो ऐसा करने से क्या होगा? उसका खुद का डेवलपमेंट होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, क्या बोलते हैं इसको? डेवलपमेंट। कंपनी आपकी ट्रेनिंग और आपके डेवलपमेंट दोनों पर पैसा लगाएगी। सर आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, क्या आपसे उसके लिए कुछ मांगेगी कंपनी? एक्स्ट्रा चीज सिखा रहे हैं, तेरी सैलरी काटेंगे। कैसा होता है क्या? अबे फ्री में सिखा रहे तो उसको सीखो ना फिर। बोले भाई, सीखने में क्या अर्ज है? नेक्स्ट। और एक चीज मेरी ध्यान रखना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में बोर्ड में डिफरेंस भी आता है। इसको मार्क कर लो कि आपको डिफरेंस पढ़ना है इसके बीच में। अभी आगे बढ़े, कौन सा काम करेंगे बोलो आगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या है? कब मेजर करेंगे? 1 साल के बाद। वो आगे काम आप मेरी बात सुनिए, वो काम पर आ गया, काम करने लग गया, अभी उसको साल तक काम करने दो, उसके बाद देखते हैं, मेजर करेंगे उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो कब मेजर करोगे? अच्छा, ये कौन करेगा? एचआर ही करेगा। उसके पास रिपोर्ट आएंगी सारी की सारी बन के। और ये लेकिन कब करना चाहिए? ज्वाइनिंग के तुरंत 1 महीने बाद एचआर के पास रिपोर्ट्स पहुंच जाती हैं। क्यों 1 महीने बाद ही? क्यों 1 या 2 महीने बाद ही? क्यों इतनी जल्दी क्या पड़ी है? भाई आपने उसको सिलेक्शन तो किया है, तो आपके हिसाब से वो काफी काबिल इंसान है, तो क्यों कर रहे हो मेजर? क्यों कर रहे हो? क्या पता कि उसने सारे के सारे टेस्ट पास कर लिए हो, सिलेक्ट भी हो गया हो, लेकिन असल में उसका असली चेहरा अब सामने आया है, परफॉर्मेंस में स्लो है। रखोगे? 2 रास्ते हैं, या तो निकालो, और कंपनी अक्सर निकालती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे बहुत पैसा लग चुका होता है। क्या करोगे? सर उसका डिपार्टमेंट चेंज करो, क्योंकि वो यहां पे काम नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस क्या उसका स्लो है। एक एचआर को यह बात मालूम होती है कि हमारी जो टीम है, सेल्स की टीम, 1 महीने के अंदर 30 वैक्यूम क्लीनर्स बेच देती है, ये बेच रहा है 12 1 महीने में। सही है? इसका मतलब क्या है? स्लो है। तो क्या करें? या तो उसको ट्रेनिंग और दो, और ट्रेनिंग के बाद फिर से अप्रेजल करो, मतलब मेजर करो, और अगर तब भी काम नहीं कर पा रहा है वो स्पीड से, तो भैया डिपार्टमेंट बदलो, इसका हटाओ इसको यहां से। नहीं, इसको देख के बाकी लोग भी स्लो हो जाएंगे काम में। बाकियों के मन में डर की भावना होनी चाहिए कि अगर टारगेट्स अचीव नहीं करे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। हाँ या ना? इसे कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल।
नेक्स्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अगेन दो वर्ड आ गए। पहला क्या था, मतलब क्या है इसका प्रमोशन का? अगर उसका परफॉर्मेंस बढ़िया है तो भैया उसे प्रमोट करो। प्रमोशन के अंदर सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता है, कभी कभी ऊपर से नीचे भी, उसे बोलते हैं हम डिमोशन। अगर उसका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है तो भैया ये तो भूल जा, उल्टा तेरे को हम नीचे लेकर आएंगे, तू उस पोस्ट के लायक नहीं है। बात समझ आ रही है? दैट इज योर व्हाट, प्रमोशन। और जैसे तुम्हारा क्या होता है प्रमोशन, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां, पावर्स, इज्जत, स्टेटस सब बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या था, करियर प्लानिंग। ये क्या है, कैसे करोगे करियर की प्लानिंग, कैसे करोगे? जॉब, उनको जॉब सिक्योरिटी देके, हाँ या ना, ये इसका मतलब है। आगे पढ़ो। अब ये क्या है, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? सर उसके काम के बदले उन्हें क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलता है? सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, कोई और दूसरा इंसेंटिव भी मिल सकता है, हाँ या ना? कंपनसेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, देयर में बी डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन। बात समझ आ रही है? क्या बोला? कंपनसेशन कैन बी ऑफ, पहला क्या बोला? इसमें क्या आएगा? सैलरी डायरेक्ट है, कमीशन डायरेक्ट है, बोनस डायरेक्ट है, इंसेंटिव डायरेक्ट है। व्हाट इज इनडायरेक्ट कंपनसेशन? रहने के लिए घर दे दिया, इनडायरेक्ट है। कार दे दी, इनडायरेक्ट है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया, इनडायरेक्ट है, आया ना? और ये सब के सब दे ऑल आर द पार्ट ऑफ कंपनसेशन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? करियर का प्लान करना उसके अंदर कि अगर इसने ये वाले टारगेट्स, या इसने इस साल अगर इतना टारगेट अचीव कर लिया तो अगले साल तक इसको हम इस पोस्ट के ऊपर डाल देंगे। दैट इज योर व्हाट, करियर प्लानिंग। यस, और ये बात उसे पहले से ही मालूम होनी चाहिए कि अगर मैंने ये टारगेट्स हिट कर लिए तो मुझे इस पोस्ट पर अगले साल तक शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये उसे मालूम होना चाहिए। तभी तो वो अपने काम में हार्डवर्क करेगा। नहीं है भी अगर टीम इंडिया को ना मालूम हो कि हमें मैच जीतने पे वर्ल्ड कप मिलेगा तो क्या वो जोश से खेलेगी? वो क्यों खेल रही है इतनी जोश से? क्योंकि वर्ल्ड कप मिलना है। वो वर्ल्ड कप नहीं है, वो क्या है? इज्जत है। हाँ, क्या होता है? इतना तो होता है वर्ल्ड कप, उसके पीछे इतने कुत्ते खाने करते हैं सारे, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड कप इज द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। आप जरा सोचो कि वो जो कप दिखाते हैं वो किस काम आएगा टीम इंडिया के? बताओ किस काम आएगा? अगर जाओगे मार्केट में उसको सेल करने के लिए तो क्या मिलेगा उसके लिए? कितना मिल जाएगा? उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। वो जो मिलती है ट्रॉफी, उनको वैल्यू किस चीज की है? वर्ल्ड चैंपियन, वो जो नाम मिला है वर्ल्ड चैंपियन का, वो तो खाली क्या उसका सिंबल है, वर्ल्ड चैंपियन का। तो असल में जो जंग होती है वर्ल्ड कप की, वो कप के लिए नहीं होती है, वर्ल्ड चैंपियन के लिए होती है, कि हमारा नाम उसमें लिखा जाए कि हम कौन है, वर्ल्ड चैंपियन। क्लियर हुआ? तो ये था आपका आज का टेस्ट। और खैर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टेस्ट नहीं लेंगे, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। और टॉपिक मैंने पहले ही बोल दिया, टॉपिक विल बी सिलेक्शन प्रोसेस। क्या बोला? सिलेक्शन प्रोसेस। स्टाफिंग का अलग है और सिलेक्शन का अलग है, इन्हें आपस में मिक्स नहीं करना है। समझ आ रहा है? और मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, और नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। तो क्लोज करेंगे यहीं पे, चलिए।